हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हम कोई भी प्रश्न का आंसर अपने शब्दों में कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि आप किसी भी प्रश्न का आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसका आंसर आपको अपने शब्दों में ना दे करके उसकी परिभाषा के आधार पे आप दे सकते हैं, खास करके जिसका परिभाषा हो सकता है। ठीक है, यदि किसी के बारे में लिखना रहे, मान लीजिए यदि किसी के बारे में लिखना हो तो आप उसका आंसर तो अपने आधार पे या प्रश्न के आधार पे या जो आप पढ़े हैं, है ना, जो भी आपको लेक्चर दिया गया होगा आपके टीचर के द्वारा, आप उसके आधार पे उसका तो आंसर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसकी परिभाषा के आधार पे आपको आंसर आपको देना है। यहाँ पर हम सबसे पहले साइंस की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, ये किसी भी क्लास का वीडियो है। ऐसा बात नहीं कि क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए है। आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी चीज की तैयारी करते हो जिसमें आप आंसर लिख कर देते हैं, उसके लिए आप किस प्रकार से किसी भी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। जो तो आपसे यहाँ पे अधिक साइंस की बात करें, ठीक है, तो साइंस में अधिकतर, ठीक है, आपको डिफिनेशन ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 10th की बात करें तो आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि अम्ल किसे कहते हैं, है ना, तो आप क्या कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है हम उसे अम्ल कहते हैं, है ना, या फिर जो अपने जिसका स्वाद जिसका गुण खट्टा होता है हम उसको अम्ल कहेंगे। तो कुछ साइंस में आपको परिभाषा के आधार पे आंसर देना पड़ेगा, इसके लिए आपको परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइंस की बात हो गई। जहां पे लेक्चर के रूप में यदि जिसका आंसर लिखना रहे तो आप उसका आंसर लेक्चर के रूप में, ठीक है, अपने आधार से या जो भी आपके टीचर आपके द्वारा आप बताया गया है ना, उस आधार पे आप आंसर देंगे, जिसमें 10 लाइन 15 लाइन लिखने का रहेगा। तो जो और जो 2 लाइन का सवाल होगा, जो 3 लाइन का सवाल होगा, तो उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मुख्य रूप से साइंस की बातें हो गई। बात आती है सोशल साइंस की बातें यदि करें, यहाँ पे हम सब इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सब में क्या होता है कि जो लघुत्तरीय प्रश्न है या जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, उसका आंसर तो याद करना पड़ेगा। जो एक लाइन का आंसर है, जो 2 लाइन का आंसर है, उसको याद कर लीजिए, वो बढ़िया होगा आपके लिए। जो दीर्घतरीय जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यदि उसका आंसर देना रहे तो आप क्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो भी आपके नोट्स में लिखा गया है आप उसको पढ़िए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप अपने तरीका से उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल का आंसर, जैसे मान लीजिए कि है ना, गैरिबाल्डी के पेशों की चर्चा कीजिए, है ना, या गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए, तो इसका आंसर 10 से 12 लाइन में होता है। तो आप क्या कीजिए, पूरी लाइन को पढ़िए एक बार। ठीक है, पढ़ने के बाद आप अपने तरीका से इसको लिखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा जो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है ना। तो यदि आप 12 लाइन का आंसर याद करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आप उसका प्रयास करके हम उसको 8 से 7 लाइन में आंसर दे दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का आंसर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा बात नहीं कि हुबहू आपको कॉपी का ही याद करना है, किताब का ही याद करना है ना, क्योंकि सवाल में लिखा होता है क्या कि परीक्षार्थी, है ना, किसी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दें और यथासंभव शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये हो गई सोशल साइंस की बात। हिंदी की बात हो गई दोस्तों, तो हिंदी में भी वही है। जहाँ पे कहानी होगा तो कहानी याद करना पड़ेगा, उस कहानी के आधार पे आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई निबंध है, निबंध को पढ़िए या आपके जो कॉपी में लिखाया जाता है आपको उस आधार पे उसको पढ़िए और उसको भी आप अपने तजुर्बा से लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। 8 लाइन का सवाल होगा यदि कोई, तो आप उसको 4 से 5 लाइन में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। बस आप किसी प्रश्न का आंसर ऐसा दीजिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं या जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा है उसका भावार्थ स्पष्ट रूप से निकले, ताकि जब कोई भी कॉपी चेक करे या किसी जब आप उसके बारे में जब किसी को बताएं तो उसका पूरा मतलब सेंस निकलना चाहिए आपके द्वारा दिए गए उत्तरों का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बात रही संस्कृत की, तो संस्कृत में एक एक नंबर का सवाल तो याद करना पड़ेगा। तो जहाँ पे लिखने के सवाल आए, मान लीजिए जैसे, तो आप क्लास 10th के बाद देखिए, तो अब तो संस्कृत में भी लिखने का सवाल आता है, लिखने के लिए आता है आपको। तो आप उसमें क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पे मूर्ख किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर पढ़ लीजिए एक बार और आप इसके आंसर अपने आधार पे लिख दीजिए, है ना। बस, तो आप इस प्रकार से किसी प्रश्न का उत्तर
दे सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि आपको नंबर नहीं कटेंगे और आपको और प्लस में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही चेक करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है किसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए। कितना लोग क्या करते हैं कि किताब से लिख देते हो तो उसमें नंबर कटेगा, क्योंकि आप किताब के आधार पर लिखे, आपका अपना माइंड नहीं है, आपने रट कर याद किया और वो लिख दिया। यदि आप उसी को बनाकर लिखते हैं अपने भावार्थ में, अपने अर्थ में, तो एग्जामिनर ये सोचता है कि ये बच्चा के पास माइंड है, ये किसी भी सवाल का आंसर अपने शब्दों में आसानी भाषा से लोगों को समझा सकता है, लोगों को बता सकता है, या लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का आंसर दीजिए। उम्मीद होगा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, आप इस आधार पे अपने आंसर का देने का प्रयास कीजिए। और साइंस में तो आपको याद कुछ करना पड़ेगा, और कुछ जहाँ तक लिखने की बात आती है साइंस में, तो आप उसको अपने तरीका से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वही पॉइंट लिखें, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है और आप अपने तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासिक के साथ अगले वीडियो में।